महाभारत में जहां गरुड़ जी का उपाख्यान आदि पर्व में है, वहां ये चरित्र आया है कि कद्रू और बिनता ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कश्यप जी के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट कर लिया। महर्षि कश्यप ने कहा वरदान मांगो, तो कद्रू ने कहा कि 1000 नाग हमारे पुत्र रूप से प्राप्त हों। और बिनता ने 2 पुत्र मांगे और कहा जो तेज बल और पराक्रम से और शरीर में भी कद्रू के पुत्रों से अधिक हों, ऐसे 2 पुत्र हमको चाहिए। महर्षि कश्यप जी ने दोनों पर अनुग्रह किया। दोनों को पुत्र प्राप्ति का वर दे करके वे तपस्या करने चले गए। कुछ समय के पश्चात कद्रू ने 1000 नागों को जन्म दिया। 1000 अंडे पैदा हुए और वे सब फूट करके उनमें से नाग निकले। इस तरह से 1000 नागों को जन्म दिया। और बिनता के गर्भ से भी 2 अंडे ही पैदा हुए। उनको गर्म पात्र में रख दिया गया और प्रतीक्षा की गई कि अब ये अंडे फूटने का समय आवे। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, अंडे फूटे नहीं। तो बिनता को उत्सुकता हुई कि ये अंडा 500 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते फूटा नहीं है। तो उसने दुखी होकर, लज्जित होकर उस अंडे को फोड़ दिया। जैसे ही फोड़ा तो अंडे से इतना प्रकाश निकला कि एकदम चकाचौंध भर गई। नाभि तक का, कमर तक का सारा शरीर बड़ा दिव्य स्वरूप बालक का बन गया था, पर नीचे का धड़ बना ही नहीं था। उस बालक ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुमने हमारे शरीर को परिपक्व नहीं होने दिया। 1000 साल पूरे हो जाते, 500 साल और प्रतीक्षा कर लेती तो तीनों लोकों में अप्रतिम सुंदर और अप्रतिम बल से युक्त में होता। लेकिन तुमने मेरे साथ अन्याय किया, असमय में तुमने ऐसा किया है, वो भी अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखकर ऐसा किया। तो जिस अपनी सौत कद्रू के प्रति तुमने ईर्ष्या का भाव रखा है, मैं शाप देता हूं उसी कद्रू की 500 वर्ष तक तुमको दासी बन करके रहना पड़ेगा और तुम्हें दासता से मुक्त हमारा भाई करेगा। पर दूसरा अंडा फोड़ मत देना, नहीं तो कभी दासता से मुक्त नहीं होगी। 500 साल प्रतीक्षा करो, फिर उससे जो बालक का जन्म होगा वो मेरा भाई तुम्हें दासता से, कद्रू के दासता से, मेरे शाप से मुक्त कराएगा। ये कह करके वो बालक सहसा आकाश में उड़ा और उड़ करके सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य ने कहा बैठ जाओ ड्राइवर की सीट पर। तुरंत बैठा दिया सूर्य भगवान ने, सारथी की सीट पर बिठा दिया। और वो ऐसे बैठे हैं, उतरते नहीं हैं। हाँ, घोड़े तो बदल जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आगे पीछे धक्का देने वाले बदल जाते, स्तुति करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन सारथी और सवार ये बदलते नहीं। सूर्य भगवान उतरते थोड़े ही रथ से, उनको विश्राम कहां है? 24 घंटे। अरे यहां दिन है तो कहीं रात है, जहां अब यहां रात हो जाएगी तो कहीं दिन हो जाएगा। तो सूर्य भगवान को विश्राम नहीं है, उनके सारथी को भी विश्राम नहीं है। 24 घंटे सारथी तैयार और 24 घंटे सूर्य चलते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान सूर्य विराम नहीं लेते हैं। निरंतर क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा भगवान सूर्य देते हैं। इसलिए संसार का कोई सारथी अहंकार नहीं कर सकता कि मैं 10 घंटे गाड़ी चलाता हूं, 12 घंटे, 15 घंटे गाड़ी चलाता हूं। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, अरुण जी सीट पर जब से बैठे तब से उठे ही नहीं। वो देवता, उनको लघुशंका डोललाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बैठे सो बैठे ही हैं, लगातार रथ हाँक रहे हैं। ऐसे अरुण सारथी हैं। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो पहले अरुणोदय होता है।
तो अरुणोदय की जो अरुण भगवान की जो कांति है, वो कांति पहले दिखाई पड़ती है, उसे पौ फटना कहते हैं, दिशा लाल हो जाती है। वो लाल कांति जो है भगवान सूर्य के सारथी अरुण की है। मंदेह नाम के राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी से, वो महाराज सूर्य के विरोधी है, वो सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं, मंदेह नाम के राक्षस। तो ब्राह्मण जब समय से सूर्यार्घ देते हैं तो सूर्यार्घ के जल से वो मंदेह नाम के राक्षसों का नाश हो जाता है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। वे रोज उत्पन्न भी हो जाते हैं, मैं नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते, नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भी सूर्य अर्घ देने से वो लाभ होता है। सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा इनका दिव्य रथ है। और महाराज जी योजनानाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। महाराज जी लिखा है कि पलक गिरने में जितना समय लगता उसके आधे समय में 8,808 कोस चलते हैं। पलक गिराने में आधे समय में सूर्यनाथ इतनी तीव्र गति से चलते हैं। भागवत में भी पंचम स्कंध में सूर्य की गति का वर्णन है और आगे भी गति का वर्णन है। भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय कर लेते हैं भगवान सूर्य। ऐसा भगवान सूर्य का प्रचंड प्रताप है। दिव्य रथगामी इनका दिव्य रथ है, प्रकाशमान है, आकाश मार्ग से चलता है, एक ही पहिया है, हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, स्वर्णमय रथ है, इसका ढांचा वज्र का बना हुआ है और इस रथ में रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑयल वायल डाल दो, थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो दिव्य रथ है, हर समय तैयार रहता है। इसलिए भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, हरित है रथम दिवाकरम कनकमय वज्र पंजरम प्रतिदिन मुदय नवम नवम। वो प्रतिदिन नया ही नया बना रहता है। ऐसा भगवान सूर्य का रथ है। हर महीने में अलग अलग देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, राक्षस, ये सब भगवान सूर्य के आगे पीछे चल करके आगे उनको लेकर के जाते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। हम लोग वैष्णव हैं, सूर्य को भगवान से भिन्न मानकर उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य मंडल में ही अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। इसलिए उपासना में विरोध नहीं है। पर जहां अंग अंगी भाव है, अंग को ही अंगी मान लेने में उपासना में दोष माना गया है। भगवान सूर्य और भगवान श्री कृष्ण को अभिन्न मानकर यदि सत्राजित उपासना करते तो उनको दोष नहीं था, पर भगवान की महिमा तो समझी नहीं, अंगी की महिमा को तो भुला दिया और सूर्य को ही सब कुछ मान करके उन्होंने सत्राजित जी ने भजा। और क्या मांगा? बोले ऐसी मणि दे दो, सिमंतक मणि, जिससे हम भी सोने की कोई नगरी बना के हम भी द्वारकाधीश बन जाएं। भगवान सूर्य ने मणि दे दी। क्या लाभ हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। खुद भी मारा गया, भाई प्रसेन भी मारा गया और कलंक भी उसके बेचारे के माथे पे लगा। सबने उसकी निंदा की। इसलिए भगवान हम जानते हैं कि यदि सत्राजित ने कृष्ण भक्ति मांगी होती तो वो धन्य हो गया होता, लेकिन उसने मणि मांग ली, इसलिए बेचारी की इतनी दुर्दशा भई। हम जानते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मणि देने को भी कहोगे तो हम यही कहेंगे कि आप भक्ति रूपी मणि हमें दे दीजिए। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। आप राम नाम रूपी मणि हमें प्रदान कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी राम भगति बर मांगे,
ये एक संकेत है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि भगवान के भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का, प्रपन्न का कर्तव्य है कि वह अंग भाव से सबकी उपासना करे, लेकिन उपासना करके मांगे केवल एक ही पतिव्रता नारी के समान, सबकर मांग ही एक फल राम चरण रति हो। ब्रज की कुमारी कन्याएं भी भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन मांगती क्या हैं? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो, यही मांगती है, दूसरा कुछ नहीं मांगती है।